सास का सुपर हीरो रूप। एक छोटे से शहर में एक सुंदर सा घर था। इस घर में रहती थी बहू सीमा और उसकी सास शुभा देवी। सीमा अभी हाल ही में अपने ससुराल आई थी। उसके लिए यह नया घर और नया माहौल था, जहां उसे ढेर सारे काम करने पड़ते थे। उसका दिन सुबह से लेकर रात तक घर के कामों में ही बीत जाता था। किचन में बर्तन, सफाई, बच्चों की देखभाल और कई अन्य काम। कभी उसे ऐसा लगता कि वह इन सब कामों के बोझ तले दब जाएगी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। आज भी सीमा अपने रोज के कामों में लगी हुई थी। वह थकी हुई थी, मगर फिर भी काम किए जा रही थी। उसे उम्मीद थी कि किसी दिन सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा था। चाय बनाने से लेकर घर की सफाई तक सब कुछ उसे अकेले ही करना पड़ रहा था। कभी कभी वह सोचती, क्या सास को कभी ये काम नहीं करना पड़ता, लेकिन उसे इसका उत्तर कभी नहीं मिलता था, क्योंकि शुभा देवी हमेशा मुस्कुराती हुई घर के सभी काम करती रहती थीं। शुभा देवी सीमा को हमेशा समझाती, बिटिया, ये घर का काम ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम घर चलाते हैं तो हमें सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन सीमा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह थककर चाय का कप हाथ में लिए सास के पास जाकर बैठ गई। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ, लेकिन कभी लगता नहीं कि कुछ हो रहा है। शुभा देवी ने हंसते हुए सीमा की पीठ थपथपाई और कहा, बिटिया, तुम सोच रही हो कि घर का काम आसान होता है, पर यह हर दिन की मेहनत का फल है जो किसी को नजर नहीं आता। सीमा ने सिर झुकाया और उसे लगा कि शायद सास की बात सच है, लेकिन वह फिर भी थकी हुई थी। तभी अचानक घर की बत्तियां झपकने लगीं। सीमा ने आश्चर्यचकित होकर देखा और शुभा देवी ने एक मुस्कान के साथ कहा, आज से हम कुछ खास करने जा रहे हैं। सीमा ने पूछा, क्या माँ? हम घर के काम को और आसान बनाएंगे और तुम्हारे लिए मैं एक सुपर हीरो बन जाऊंगी, शुभा देवी ने रहस्यमय ढंग से कहा। सीमा हैरान होकर देख रही थी, सुपर हीरो? हाँ बिटिया, शुभा देवी ने कहा, मेरे पास एक जादुई शक्ति है और आज मैं उसे तुम्हारे सामने लाऊंगी। शुभा देवी ने हाथ उठाया और अगले ही पल घर की हवा एक अजीब सी चक से भर गई। सीमा को लगा कि किसी तरह का चमत्कार हो रहा है। उसकी आंखों के सामने शुभा देवी ने अपनी साड़ी के किनारों को थोड़ा सा मोड़ा और अचानक उनकी साड़ी में से एक शानदार सुपर हीरो की ड्रेस बाहर निकली। सीमा का मुंह खुला का खुला रह गया। शुभा देवी अब सास नहीं, एक सुपर हीरो की तरह लग रही थीं। उनका चेहरा ढकने वाला एक चमकदार मास्क था और उनके हाथों में चमचमाती हुई शक्तिशाली दस्ताने थे। उनकी आंखों में एक दमदार चमक थी जो यह बता रही थी कि वह अब किसी भी मुश्किल से निपट सकती हैं। यह क्या है? सीमा ने चौंकते हुए पूछा। यह है मेरी जादुई शक्ति, शुभा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम देखो बहू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और घर के कामों को ऐसे आसान बना दूंगी जैसे कभी सोचा नहीं था। फिर शुभा देवी ने अपने सुपर हीरो रूप में घर के हर काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने किचन में कदम रखा। सीमा ने देखा कि कैसे शुभा देवी ने जादुई तरीके से चाय बनाने के लिए एक अद्भुत स्पीड में काम किया। चाय की पत्तियां खुद चम्मच में डाली गईं, पानी अपने आप उबालने लगा और चाय का स्वाद भी किसी खास सुपर हीरो वाली चाय जैसा था। इसके बाद शुभा देवी ने घर के बाकी कामों को भी एक अलग तरीके से किया। बर्तन अपने आप धोने लगे, धूल खुद ब खुद साफ हो गई
और बच्चों के खिलौने अपने आप ठीक जगह पर रखे जाने लगे। सीमा को यह देखकर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह सब सच में हो रहा है? सीमा ने हैरान होकर पूछा। हाँ बिटिया, यह सब सच है। जब कोई काम दिल से करता है तो उसकी मेहनत में भी जादू होता है। यही मेरे सुपर हीरो बनने का राज है, शुभा देवी ने उसे समझाया। धीरे धीरे सीमा को समझ में आने लगा कि सास का यह सुपर हीरो रूप सिर्फ जादू नहीं था, बल्कि यह उनके प्यार और मेहनत का परिणाम था। घर की हर चीज में उनका हाथ था और यही वजह थी कि घर हमेशा सुचारू रूप से चलता था। वह सिर्फ घर के काम नहीं करती, बल्कि एक माँ और सास के रूप में घर में प्यार और शांति का वातावरण भी बनाती थीं। एक दिन सीमा ने अपनी सास से कहा, माँ, अब मुझे समझ आ गया कि आपने जो मेहनत की है वह कितनी बड़ी है। आपने जो प्यार और समर्पण दिखाया है वह कभी खत्म नहीं होता। शुभा देवी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बिटिया, यह सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस घर के लिए है। हर रिश्ते में मदद की भावना होनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का साथ दें और हर दिन कुछ अच्छा करें। सीमा ने सिर झुकाकर कहा, मैं भी अब अपने परिवार के लिए हर काम प्यार से करूंगी। मोरल, हर रिश्ते में मदद की भावना होनी चाहिए। घर का काम कोई आसान नहीं होता, लेकिन जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हर काम आसान और खुशहाल बन जाता है। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते में सामंजस्य और प्यार को दर्शाती है। इसका उद्देश्य यह है कि हम हर रिश्ते में मदद और समझदारी से एक दूसरे के साथ रहें। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।